आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे कंटिन्यू बिहार शिक्षक भर्ती ट्री 3.0 सामान्य ज्ञान प्रश्नावली लुसेंट का बिल्कुल निचोड़ है। बीपीएससी ट्री 3.0 जीके जीएस हमने यहाँ पे ये प्रश्नावली ठीक है आपके लिए स्टार्ट की हुई है। और हाँ, कंटिन्यू प्रिपेयर हम इसकी कर रहे हैं। एक दिन में यहाँ पे आपको यूपी पुलिस की, एनबीपीएससी की एंड सीटेट स्पेशल, ओके, सीटेट की 2 वीडियोस आएगी और इनकी यहाँ पे 1 आएगी, लेकिन कंटिन्यू रहेगा। ओके, बस आपको क्या करना है, जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं ना, सभी एग्जामिनेशन अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ओके, सो गाइस चलिए फिर अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ना अपना सेशन। चलिए ठीक है, अब अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, 30 MCQs रहेंगे, बस फालतू नहीं, 30 MCQs रहेंगे। छोटी ही वीडियो होगी लेकिन बहुत ही बेहतरीन MCQs होंगे। और ये भी यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज 1200 प्लस MCQs की मैंने रखी हुई है। हूबहू ये आपको हूबहू PDF ठीक है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप वहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बाहरिस्तान गैबी किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके बीपीएससी लेवल में। बाहरिस्तान जो गैबी है ये किसकी रचना है भाई, मिर्जानाथन की रचना है। बाहरिस्तान गैबी किसकी रचना है, मिर्जानाथन की है। अच्छा, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के क्या क्या स्रोत है। एक तो भाई भग्नावशेष का स्रोत है, एक यात्रा वृत्तांत का स्रोत है, एक धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है। जो प्राचीन पाटलिपुत्र है ना, इसके संबंध में जानकारी के स्रोत मिलते हैं, भग्नावशेष का मिलता है, यात्रा वृत्तांत का मिलता है, धार्मिक ग्रंथ का मिलता है। ओके, अच्छा, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ भाई, सहस्राराम से। कहाँ से, सहस्राराम से हुआ था। तो अशोक का जो लघु शिलालेख है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ है, सहस्राराम से हुआ है। अच्छा, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा पूछी है ना, कि पूरे बिहार की। बिहार से प्राप्त जो भी मौर्यकालीन अभिलेख है ना, उनकी क्या लैंग्वेज है, प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है। तो भाषा तो प्राकृत थी, अब लिपि पूछा तो लिपि है ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त जितने भी मौर्यकालीन अभिलेख है ना, उनकी लिपि है ब्राह्मी और भाषा कौन सी है, प्राकृत है। फिर है मिर्तुल अहवाल की किसकी रचना है भाई, मुल्ला बहबहानी की रचना है। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, मुल्ला बहबहानी की। देखो क्वेश्चन देख के भाग मत जाना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत है भाई, कौन कौन से हैं, इसमें कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, ये मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ये है। अच्छा, बिहार के धातु परस्तरगीन अवशेष कहाँ पे मिले भाई, चिरांद यानी कि छपरा में, चेचर वैशाली है, और सोनपुर यानी कि मनेर से। ठीक है, बिहार के जो धातु परस्तरगीन है ना, ये अवशेष कहाँ से मिले, एक तो चिरांद यानी कि छपरा से मिले, एक चेचर वैशाली से मिले, और सोनपुर मनेर से मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, वो है भाई परवर्ती गुप्त वंश के। बिहार के जो गया जिला है ना, वहाँ पे अपसर से प्राप्त अभिलेख है, तो इसमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार्घ का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो भाई बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार्घ का लेख और शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी किसकी मिलती है, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हाई लेवल के। ओके, चलो, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, एक तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, एक नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, एक महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फर अभिलेख से। तो भाई पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, देखो ठीक है, इन सब की जानकारी मिलती है पाल शासकों के बारे में। ठीक है, जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से मिलते हैं पाल शासकों के बारे में जानकारी। ओके, इस अभिलेख से भी और महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फर अभिलेख से भी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है भाई अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है भाई अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुतर निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुतर निकाय से। कहाँ से भाई, अंगुतर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है भाई पाल काल का बौद्ध विहार।
बौद्ध साहित्य विकपिटक एवं दीर्घ निकाय से संबंधित जानकारी मगध के राजतंत्र मौर्येतर बिहार के बारे में मिलती है। बौद्ध साहित्य विकपिटक एवं दीर्घ निकाय से संबंधित जानकारी मगध के राजतंत्र मौर्य, ठीक है, मौर्येतर बिहार के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे भाई? कन्नीघम थे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले ये पुरातत्ववेत्ता थे कन्नीघम। ओके। नालंदा में स्थित बाड़ा गांव है। यहाँ पे नालंदा महाविहार का, ठीक है, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये लगाया कन्नीघम ने। नालंदा में स्थित बड़ा गांव है और यहाँ पे नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया भाई? कन्नीघम ने लगाया। फिर क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता कन्नीघम ने बिहार में खोज की भाई चंपारण, लोरिया, अरेराज का अशोक स्तंभ अवशेषों के आधार पर वैशाली की प्राचीन स्थल केशरी स्तूप बसाड़ के, ठीक है, इन्होंने इनकी खोज की, देखो इन सब की खोज की, ठीक है, कन्नीघम ने बिहार में। फिर है विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है भाई? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए और ये कहाँ वर्णित है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? वो है शेरशाह से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख ये किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? वो है शेरशाह से। अच्छा, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वो है अकबर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? वो है अकबर। अच्छा, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? वो है दीर्घ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? वो है दीर्घ निकाय। नेक्स्ट, शेर उल मुताखरीन की रचना किसने की भाई? वो की हुसैन तबतबाई ने। तो शेर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। मुल्ला बहबानी यात्री कहाँ के थे? ईरान के थे। मुल्ला बहबानी यात्री कहाँ के थे? ईरान के। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो चंदेश्वर है। कौन है? तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? चंदेश्वर है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य की जो पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, किस विषय पर आधारित है? सो गाइस, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है भाई? मौलिक कवि है, ठीक है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र से, बराबर से और भाई राजगृह से, ठीक है। अच्छा, बिहार पर गहडवालों के आधिपत्य का निर्माण मिलता है मनेर तामपत्र से, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ये 30 MCQs थे बीपीएससी के। बहुत ही बेहतरीन सेशन था और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और भाई बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहे। ओके, सो बीपीएससी वालों बहुत ही बेहतरीन सेशन है और 500+ MCQs से भी बेहतर यहाँ पे MCQs होने वाले हैं। स्पेशल बिहार से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन होगा, बिहार से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।